पूरी धरती में कोई नहीं बना पा रहा है क्या इसको? ये जैसे ही तुम्हें पता चला 30 डिग्री करके, वैसे ये भी 30 डिग्री पता चल गया, वैसे ये भी 60 डिग्री पता चल गया। ठीक है। 6 सेकेंड लेटर, है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकेंड लगा है उसको। ठीक है। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। यहाँ तक का टाइम। अब मान लो ये डिस्टेंस जो थी वो 6 इंटू टी थी। सॉरी, है ना, उसकी स्पीड जो है ना, लेटस से कुछ भी तरीके से बना सकते हो। लेटस से स्पीड इज वी मान लो। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 6 सेकेंड लगा है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ये डिस्टेंस होता है v इंटू 6। तो ये 6v डिस्टेंस था। और ये डिस्टेंस लेटस से 3 सेकंड में पहुंच जाता है ना। 30 सेकंड में अगर पहुंच जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v इंटू टी। ठीक है। जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, अगर तुम बोलोगे सर कोई दूसरा इजी मेथड बताओ तो वो भी बता दूंगा। ठीक है ना। ठीक है, तो अब ये कोई हाइट रखो। हाँ, तो कोई हाइट एक्स रहा होगा मान लो। कोई भी हाइट एक्स। तो एक बार tan 60 लिख दो। तो tan 60 हो जाएगा एक्स अपॉन वी टी। एक बार tan 30 लिख दो। tan 30 हो जाएगा एक्स अपॉन वी टी प्लस 6v। ये है √60। हाँ सॉरी, √3। ये है 1/√3। डिवाइड कर दो। 1/2 कर दो। तो क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन वी टी डिवाइडेड बाई एक्स अपॉन वी टी प्लस 6v इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 1/√3। ठीक है ना। एक्स एक्स कट चुका है। v को कॉमन ले लो। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया। ओह।
आवाज़ नहीं आ रही क्या तुम लोग को? आ रही है सर। हाँ ठीक है, आ रही है ना, ठीक है। तो ये नीचे में एक टी रखा हुआ है, ये वी भी कट गया। टी को उधर जब भेजे यहाँ पे, तो इसको इधर भेज दो तो 3t बन जाएगा। तो t प्लस सिक्स इक्वल टू 3t, टी को उधर भेजे 2t बन गया, 2t इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड। बाकी किसी और दूसरे मेथड से बनाओ तो वेल डन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, बाकी दीज टू इक्वेशंस लिखने आना चाहिए। उसके आगे तो डिवाइड करो, सब्स्टिट्यूट करो, जैसा मन करे वैसा करो। ठीक है, चलो एक और मॉडल है इसमें, इस मॉडल को भी देख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ नए क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है इसका? ये रहा क्वेश्चन, देखो। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि और भी क्वेश्चंस बनाने हैं। सुनो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कोई बंदा एक ब्रिज के ऊपर में खड़ा हुआ है और बोल रहा है किसी एक पॉइंट से रिवर का एक एंड, है ना, बैंक बैंक मतलब समझते हो ना, रिवर का किनारा। रिवर का एक एंड और रिवर का जो दूसरा एंड है, उसकी एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बार 30 डिग्री है बोल रहा है, ठीक है, और एक बार 45 डिग्री है बोल रहा है। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ब्रिज की हाइट ही 3 मीटर है बोल दिया, मतलब ये 3 मीटर है बोल दिया। ये जमीन का लेवल है, अगर समझ रहे होगे तो। ये रिवर है, इसमें ये ब्रिज बना सर रखा है। वो ऑब्जर्वर ये सर ब्रिज वो है। ऑब्जर्वर वो पॉइंट है। हाँ हाँ हाँ, वो पॉइंट। तो वो बोल रहा है कि ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री। समझ रहे हैं क्या? ब्रिज के ऊपर से देख करके बोल रहा है। है ना, ये ब्रिज और वो दो नीचे वाले जाने वाले एंगल तो दिख गए ना, नीचे जा रहे हैं एंगल, बन नहीं रहा इसमें। एक बार ये 30 रहेगा और एक बार ये 45 रहेगा। इसी को दूसरे साइड से देखो तो ऐसा करके नजर आ रहा होगा, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे। ऑब्जर्वर नीचे देख रहा है सब। ऑब्जर्वर की हाइट वगैरह नहीं दी गई है तो इममटेरियल है, मतलब नहीं ध्यान देना उस पर। ठीक है, तो ये दो, ये रिवर के किनारे हैं, रिवर फ्लो हो रहा होगा तो। बना नहीं पा रहा हूँ इसमें, देखने इसलिए बोल रहा हूँ। और भी क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ पे इन्होंने जो डायग्राम बनाया ना, इसीलिए बना रखा है किसी। खुद ही बाहर चले गए मीटिंग से, मैं किसको समझा रहा हूँ। दिव्यांश देख ले, समझ में आया कि नहीं ये बता तेरा। हाँ सर वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। आ गया होगा समझ में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे इस डायग्राम को देख लो। सर ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे खड़ा है और ये बैंक है। एक बैंक को देखा तो 30 डिग्री बना, एक बैंक को देखा तो 45 डिग्री बना। इन्होंने जो 3 मीटर लिख रखा है, हमने भी उसी को 3 मीटर लिख रखा है। देखने का फर्क है बस। सर बस हाँ, ये डाउट है कि सर यहाँ पे हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन की जब बात किया तो सर वो ब्रिज से 30 डिग्री लिए, जबकि वो लाइट हाउस के समय में सर वो नीचे में 30 और 45 लिए थे सर, तो ये चीज समझ में नहीं नहीं आ नहीं, रही। कहीं पे नहीं। 30 डिग्री का है। मान लो ये लाइट हाउस है और लाइट हाउस के दूर में कहीं पे स्ट्रीप आते नजर आ रही है, तो हमेशा हम 30 डिग्री तो इसी को ले रहे हैं हर बार। यही 30 डिग्री है रियलिटी में। लेकिन ये 30 डिग्री जब है, तब ये भी 30 डिग्री हो ही जाएगा ना।
इंटीरियर एंगल से। रियलिटी में 30 डिग्री ये है, ये ये हमारा रियल एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहाँ से डिप्रेस होना, डीप होना, नीचे जाना। हाँ सर वही। ठीक है, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा के भले ही कर दिए, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन यही 30 जो यहाँ पे लिख रखा है। जनरली हमें क्वेश्चन में पॉइंट शिप दिया रहेगा। पॉइंट शिप मतलब शिप जो है छोटा सा ऐसा करके, दूर से देखोगे तो लगभग छोटा सा दिखता पॉइंट साइज। है। हाँ, पॉइंट साइज। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होगा, ये शिप है बोल देंगे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन हर बार यही ही है हॉरिजॉन्टल से, लेकिन हमें अपने कन्वीनियंस के लिए हमें ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी ले ले रहे हैं उसी 30 को, अल्टरनेट इंटीरियर बोल करके। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि द ब्रिज इज हाइट ऑफ इतना। ठीक है, तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये भी 3 मीटर होगा और क्या। विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगा, ये प्लस ये, एक्स प्लस वाई विल बी द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है ना, तो tan 30 कितना हो जाएगा, 3/x। tan 60 कितना हो जाएगा, tan 45, 45 मतलब तो दोनों बराबर हैं यार। ठीक है, 45 मतलब तो बराबर 3/y। तो y कितना हो गया यहाँ से, 3 मीटर। कैसे पता, क्योंकि 1 है tan 45, इसकी वैल्यू √3, सॉरी 1/√3। तो x कितना हो जाएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, x कितना हो जाएगा यहाँ से, 3√3। 3√3। आ गया आंसर, 3√3 + 3 मीटर आंसर है। विथ इक्वल टू +3√3, 3 × 1 + √3, यही आंसर है। इससे तुम्हारा होमवर्क भी रिवाइज हो गया, देखो होमवर्क दे रखा है मैंने। चैप्टर का टेस्ट होगा नेक्स्ट मैथ्स क्लास में, चैप्टर 2 एंड 3। ठीक है, मैं तुम्हें और क्वेश्चंस कराता हूँ सर उसके। हाँ, सर आपने वैल्यू निकाली थी 5.22 आ रहा है क्या? इसकी वैल्यू, सर वही √3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, नहीं करना है, हाँ, करना चाहिए। एग्जाम्स में ऐसे लिख के छोड़ देंगे कि नहीं इतना नहीं नहीं निकाल। नहीं, तुम यहाँ तक लिख करके छोड़ रहे हो तो ये वैसे वेल इनफ है। बट ट्राई किया करो कि वैल्यू वैल्यू निकाल दो, बट ऐसा नहीं कि शुरुआत में वैल्यू निकाल दे रहो, समय बचे बाद में तो निकाल लेना, है ना, वरना ये फेयर इनफ आंसर है, इनफ है इतना करना। ठीक है, तो ये जो भी आ रहा हो, 3 × 9 = 7 × 21, 2 3 9 6 तो अब 1 मिनट होल्ड करना बस। ब्लैंक हो गई होगी तुम्हारी स्क्रीन, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। अरे डिस्कनेक्ट मत हो, कुछ नहीं हुआ है। जस्ट निकालो। अंधेरा ही अंधेरा है ना, अभी अंधेरा रहेगा यार।
आ रहा है। एक मिनट। ये दिख रहा है तो बताओ। ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनाते रहेंगे। ऐसा करते हैं हम लोग ना, टफर साइड से शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि इजी इजी वाला साइड तो तुम्हें होमवर्क दे दूंगा मैं। सभी एक ही क्वेश्चन है यार, मालूम है तुम्हें। देख रहे हो कितने सारे न्यूमेरिकल हैं, ये सब बनाना आराम से। ये मैंने एक बार तुम्हारे ग्रुप में डाल रखा है। ये भी डाले हैं कि बहुत पहले ही डाल चुके हैं आफ्टर। मैं अभी दोबारा अभी डाल दूंगा। हाँ सर, ऊपर चला जाओ। ये देखो 38 को मैं कर करके दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ 30 सेकेंड फ्लाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ इतना मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। स्पीड पूछ लिया है। अरे यार रुको, क्या हो गया ये। हाँ, चले गया। I'll have to go. देख लो है ना, ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन। मतलब यहाँ से कोई बंदा एक जेट प्लेन को देख रहा था, तो पहले 60 डिग्री नजर आ रहा था उसको। फिर क्या हुआ, ये जेट प्लेन जो है वो चलते चलते चले गए कहीं और दूरी पे, किसी और दूरी पे। तब फिर 30 डिग्री नजर आने लग गया। ठीक है, बस ये बताना कि किसी सर का माइक माइनस ऑन ही है। कमांड ऑन है। किसी का माइक है, देख लेना यार, ऑन है माइक।
3600√3, ठीक है, तो ये भी 3600√3 होगा। ठीक है, अब तुम्हें ये बताना है कि ये दूरी कितना बोला है इसमें, 30 सेकंड बोला है, ये 30 सेकंड में इतना कवर हुआ है। अगर ये तुम दूरी बता दिए तो काम हो गया ना तुम्हारा। तो ये क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं समझो एक हिसाब से। एक्स वाई, अगर मैं tan60 लेता, जो कि √3 होता है tan60, तो ये हो जाएगा 3600√3 अपन वाई, तो इससे वाई पता चल गया 3600 है। किसी का माई कौन है यार, देखो ना, मान्या, मान्य तुम्हारे माई कौन है देखो। ठीक है, tan30 एक बार करोगे, ठीक है, tan30, तो tan30 हो जाएगा 1/√3, 3600√3 अपॉन, सर आप राइटिंग पैड में लिख स्क्रीन क्या हुआ, वीडियोस। आई डोंट नो क्या बोल रहा है। बाकी यहाँ से तुम्हें एक्स पता चल जाएगा, और एक्स पता चलते तुम्हें स्पीड पता चल जाएगी, है ना, क्यों, क्योंकि समझ रहे होगे, इसको उधर भेज देते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3600 इंटू 3, वाई खुद 3600 है, तो 3600 इंटू 3 माइनस 3600 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3600। ठीक है, तो 7200 मीटर हुआ, जिसको उसने 30 सेकंड में कवर किया है, तो स्पीड कितना आ जाएगा, 7200 मीटर को कवर किया 30 सेकंड में, ठीक है ना, तो आ जाएगा 240 किलोमीटर, 240 मीटर पर सेकंड। अरे इतना कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड है ये। अच्छा ये बताओ, ये स्पीड बहुत ज़्यादा है कम है कैसा है, कोई जेट होता होगा क्या जितना उड़ता होगा। हाँ यार, वो स्क्रीन हिल रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा था और इतना स्टेबल नहीं है ये। हाँ सर वही बोल रहा था। ये स्पीड इतनी, ये जो स्पीड है ये कैसी है, मतलब फास्ट है, स्लो है, या फिर इतनी कोई स्पीड नहीं होती, अनरियलिस्टिक है, कैसा है ये, कितनी स्पीड रहती है ना, मैक स्पीड जानते हो ना, मैक नंबर करके कुछ हुआ करता था। अगर कोई जेट की स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड जो कि 330 ले सकते हो, उसके बराबर हो जाए तो उस जेट का मैक नंबर 1 बोलेंगे। अगर किसी जेट की स्पीड 660 है तो उसकी मैक नंबर 2 है बोलेंगे। मैक नंबर 1 अचीव होते ही सोनिक बूम चालू हो जाता है, तुम याद होगा तो। देखो क्या लिख रखा है, द टेंजेंट ऑफ द एलिवेशन इज, टर्मिनोलॉजी देख रहा हो, टेंजेंट ऑफ द एलिवेशन, कोई एंगल होगा, उसका tan थीटा की वैल्यू दे रखी है इसमें 3/4। ठीक है, तो मार्क करते जाओ इन सब क्वेश्चन को, तुम बनाना घर पे 32 को बनाना। ये बनाना, ये बनाना, 32, 33, 34 लिखते जाओ, मार्क करो। ये वाला 13, ये आज ही बनाया है, याद है तुम्हें कैसे आया था, एक एक 4 दे रखा था, एक 9 दे रखा था, याद है, तो फिर 36 का रूट ले लिए थे, आंसर आ गया था हमारा। तो ये वही बोल रहा है, रूट ऑफ a इंटू b, एक a है एक b है, कोशिश करना। ठीक है, 13 बनाना, फिर से सेम क्वेश्चन ही बनाना है इसको, है ना, ये एमसीक्यूज बनाना, क्योंकि इस साल तो तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो ये एमसीक्यू पूरे बनाना, मतलब ये 1 से लेकर के ये दूसरे वाले 10 तक।
सब बनाना है। होमवर्क है वो सच में। जस्ट एज अ प्रैक्टिस हम लोग ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं अभी। आई नो इस चैप्टर से नहीं है, बट एक बार ट्राई करो तो बना सकते हो कि नहीं, देखता हूँ। टफ हो गया लग रहा है मेरे को तुम्हारे लिए। डेडलाइन, 1 से पहले वाले 10, फिर 1 से ये वाले 10, ये तो तुम कल करके दिखा दो। 2 बार 1 से 10 है, दोनों को कल करके दिखा दो। टफ। यार इसको प्रूव करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी नहीं बता रहे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेंदी कैलकुलेशन। क्योंकि देखो ना, पावर ऐसे टाइप का दे रखा है इसमें। ऐसा नहीं कि करेंगे तो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर लिख लिया मैंने। ऐसे ही वाई से मल्टीप्लाई कर दो इसको, एक्स स्क्वायर वाई बना ही दो। है ना। पहले बात तो ये ऐसा है ना कि इसका स्क्वायर है, ऐसे मैं पहले ट्राई किया, देखो व्हाट आई डिड। एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 1/3 का स्क्वायर है ये, माइनस एक्स वाई स्क्वायर का पावर 1/3 का स्क्वायर है ये। तो इससे क्या हो जाता, ए प्लस बी, ए माइनस बी मिलता। लेकिन फिर भी इसको तो निकालना ही पड़ेगा ना, ये इतना सरल थोड़ी है निकालना। एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका पावर 1/3 लोगे, ठीक है, तो थोड़ा टफ है। ठीक है ना, तो करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू डू इट लाइक दैट ओनली, कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई निकालो, फिर उसका पावर 3/2 लो। एक्स स्क्वायर इंटू वाई कैसे निकालोगे, कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, ये सी का मतलब कॉट है ना यहाँ पे, टू इंटू वाई, वाई क्या रहेगा, सेक माइनस कॉस, यहाँ पे था कॉट और ये था टेन। ठीक है, इनको प्रोडक्ट लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। उसका भी पावर 2/3, तो ठीक है, अभी इसको 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, छोड़। मेरे को लग रहा है ये बहुत लेंदी हो गया। ठीक है, लेंदी हो गई। ये तो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मार्क करते जाओ जो करने के पूरा। 31 ट्राई करके आना एक बार।
30 ट्राई करके आना। टफ टफ प्रॉब्लम है ये, है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। रीजन क्वेश्चन के तौर पे ये क्वेश्चन ट्राई करके आना। सर 33 कैंसिल हो गया। हाँ हाँ, मत करो अभी, बहुत टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट करने में। टू द पावर 2/3 है ना, उससे टाइम लग रहा है। सर तो उसको करके आना है कि अभी नहीं करे? मत करो अभी भी, मत करो, घर पे भी मत करना, मैं करा दूंगा इसको थोड़ा इजियर मेथड सोच करके। सर और ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करना, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का सॉल्व प्रॉब्लम है। ठीक है, ये ट्राई करना अगर तुम हो सकता है बने तो। देखो, एक चीज बताता हूँ मैथ्स में चीज कई बार आती है, देखते हैं। जब कोई रूट के अंदर नंबर दिया होता है और फाइनल आंसर रूट से बाहर में बिना रूट के आ रहा होता है ना, मतलब उसका आंसर बिना रूट के आ रहा होता है, तो पक्का अंदर में परफेक्ट स्क्वायर बनते रहता है। तो मैं पहले भी बताया था इस चीज को। जैसे कि इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, कॉस थीटा इंटू, ऐसा करके दे देगा, 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई करो बोल देगा। तो रूट के अंदर में जैसे जब भी प्रॉब्लम आते हैं ना, तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि नीचे में भी और ऊपर में भी 1 + cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दो। स्टैंडर्ड चीजें तो रटना चाहिए हम लोग को, कई बार आएगा क्योंकि ये चीज। तो इससे क्या हो जाएगा, ऊपर में तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे में 1 - cos² थीटा बन जाएगा। तो ऊपर वाला तो सीधे 1 + cos थीटा बाहर आ गया, क्योंकि ऊपर वाला तो समझ रहे हो ना, रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, ए होगा। ऊपर वाला तो बाहर आ गया। नीचे में क्या था, नीचे में बना sin² थीटा, तो साइन थीटा बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कैसे बनाएं, ये इस क्वेश्चन की चैलेंज है ना। ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किसी का, सोचना है हम लोग को। और क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो तुम अभी से जान रहे हो। ये ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हो। सर वो प्रूफ भी हो गया, कैसे वो हर दिन, नहीं देख पा रहा था मैं, बताओ। सर एक्स और वाई की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा मिलेगा, और वाई इक्वल टू sin² बाय cos थीटा मिलेगा। अच्छा और ये फिर उसको वैसे, पुट कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, ऐसा हो रहा है क्या कि, ठीक ठीक समझ रहे हो, समझ गया हूँ। ये 1/tan थीटा लिख दिए माइनस tan थीटा, इस तरीके से करने से बोल रहे हैं ना, हो जाएगा इससे। हाँ हाँ, प्लस ठीक, प्लस sin थीटा, हाँ। हाँ ठीक है, सही बोल रहे, हो जाएगा। देख लिया, हरदीप ने सही किया। ये सूझ नहीं रहा था मेरे को। तो 1 + tan थीटा कितना हो जाएगा, tan² थीटा कितना हो जाएगा, sec² थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जब सिंप्लीफाई करोगे, तो याद है मैंने क्या बोला था, सेक tan क्या होता है, छोड़ो है। तो इसको 1/cos लिख लो, कॉस का स्क्वायर नीचे में, इसको 1/cos का स्क्वायर लिखा, इसको sin/cos लिख दिया, तो एक कॉस कट गया। ठीक है, फिर उसके बाद इधर भी वही चीज़ को करना, सेक को 1/cos लिख लेना, 1 - cos² हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बना लेना फिर एक बार घर में, फिर बन जाएगा। ट्राई करना, अब इतना हिंट तो दे दिए। ठीक है, बन जाएगा। तो यहाँ पे कैसे बन रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये आ रहा होगा अंदर में परफेक्ट स्क्वायर, इसका जब हो रहा होगा, है ना, तभी ये आ रहा होगा। तो हम क्या सोचेंगे एग्जाम में, निकलने से जस्ट पहले ये एक्सप्रेशन ऐसा रहा होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में उससे पहले क्या रहा होगा, tan² प्लस cot² प्लस 2, ये रहा होगा। क्यों, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 tan into cot मतलब 2, क्योंकि tan into cot तो 1 हो जाता है हर बार। ठीक है ना, कई बार कर चुके हैं इसको। अब ये एक्सप्रेशन को अगर हम लोग ये एक्सप्रेशन में बदलने में सक्षम हो गए, काबिल हो गए, तो हो गया ना। तो सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 + tan², कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 + cot², तो प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग से भी सोच सकते हो, है ना, मतलब यू हैव टू वेरी स्मार्ट इन मैथमेटिकल अप्रोच, दिस इज मैथमेटिक्स, थोड़ा दिमाग चाहिए कि क्या क्या सोच सकते हैं करके। ठीक है, तो इन सभी को बनाना, चलो, सभी जितना भी मैंने बोला है ना, सबको बना करके भेजो। होमवर्क आज ज़्यादा है, समझ लो। ये ये भी क्वेश्चन, और यहाँ पे 5 प्रूफ, और इससे पहले वाले पेज में 3-4 प्रूफ दिए थे। डाउट्स है तो भी पूछना।
Okay, this much only for today.